जय श्री कृष्णा। तो दर्शकों, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको नंदगांव के नंद भवन के दर्शन करवाए थे और अब हम आपको ले चलते हैं टेर कदम्ब। टेर कदम्ब नंदगांव से बाहर का जो एक मार्ग है वहां से आप जा सकते हैं। साइन बोर्ड भी लगा हुआ है और वहां से आप आसेश्वर महादेव के भी दर्शन करने जा सकते हैं, जो बहुत प्राचीन मंदिर है, जिसके विषय में अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल आपको ले चल रही हूँ टेर कदम्ब। टेर कदम्ब एक ऐसा अद्भुत स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी जो गौएं थी उनको जब चराने आते थे तो उन्हें टेर कर यानी बुलाते थे, उन्हें टेरते थे। टेर का मतलब होता है बुलाना। और ये स्थान बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीक स्थान है। जो भी यहाँ एक बार आता है यहाँ बार बार आने को मन करता है। तो बस अब हम भी पहुंच गए हैं अपनी सखियों के साथ यानी घुमक्कड़ी टोली के साथ टेर कदम्ब पर। और यहाँ प्रवेश करते ही, चूंकि मैं तो इस स्थान पर पहले भी आ चुकी थी, लेकिन मेरी जो सखियां थी उनके लिए निश्चित रूप से ये बहुत ही अद्भुत स्थान था। और मेरे लिए तो मैं जितनी बार भी जाऊं यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ की खास बात एक ये भी है कि ये श्री रूप गोस्वामी जी की भजन स्थली है और यहाँ पर राधा रानी ने स्वयं आकर खीर बनाई थी। वो कथा भी अभी आपको सुनाते हैं, लेकिन अभी हम अंदर चलते हैं। देखिए, बहुत सुंदर तुलसी जी का दर्शन। और यहाँ से हम अंदर चलते हैं प्रवेश द्वार से। हरा भरा प्राकृतिक वातावरण, यहाँ इतने सारे ये वृक्ष ही वृक्ष हैं और इनको किस तरीके से सपोर्ट दिया हुआ है। और जब ये बहुत घनेरे, जब इन पर बहुत ज़्यादा हरियाली होती है उस समय धूप का प्रवेश यहाँ बिल्कुल ना के बराबर होता है। और यहाँ के ये जो वृक्ष हैं इनको बहुत तरीके से सपोर्ट देकर चारों ओर से इसको इतना सुंदर और इतना अद्वितीय रूप दिया गया है कि यहाँ आकर आप ऐसा लगता है कि बस यहीं बैठ जाए। इतनी शांति और इतनी प्रसन्नता का भाव यहाँ आकर होता है, क्योंकि ये दृश्य आप ब्रज में ऐसे अनेकों मंदिर देखेंगे जिनमें कुछ ना कुछ आपको विशिष्टता मिलेगी। और यहाँ की विशिष्टता आप यहाँ आकर ही उसकी अनुभूति कर सकते हैं। तो ये ऐसे जो ब्रज के कुंज निकुंज की बातें हम सुनते हैं, वो कुंज निकुंज की बातें यहाँ आकर साकार रूप में दिखाई देती हैं। यहाँ के विषय में कहा जाता है कि रूप सनातन गोस्वामी जो थे वो यहाँ भजन किया करते थे। और जब एक बार उनके भाई यहाँ उनसे मिलने के लिए आए, तब उनकी ये इच्छा जागृत हुई कि हम अपने भाई, जो उनके भाई थे सनातन गोस्वामी जी, उनको खीर का जो प्रसाद है वो पवामें। लेकिन साधुओं के पास में सामग्री नहीं होती, क्योंकि वे स्वयं भिक्षा पर उनका जीवन चलता है। और ऐसे ही उन्होंने इच्छा अपने मन में जागृत जब उनकी हुई तो राधा रानी ने स्वयं आकर यहाँ पर उन्हें खीर बनाने की सामग्री देने के लिए वो आई। लेकिन जब देखा कि बाबा तो यहाँ भजन में लीन है तो उन्होंने स्वयं खीर बनाई और खीर बनाकर वो यहाँ पर उन्होंने प्रसाद के लिए रख दिया। और जब बाबा के भाई ने जब उस खीर का जैसे ही स्वाद चखा तो वे जान गए कि ये खीर तो अद्भुत स्वाद की है। और उन्होंने पूछा कि ये खीर किसने बनाई। तब रूप गोस्वामी जी ने कहा कि यहाँ पर एक गोपी आई थी और वही खीर बनाकर भी रख के चली गई। तब उन्होंने कहा वे स्वयं राधा रानी थी। और उन्होंने कहा कि हमें भगवान को कष्ट नहीं देना चाहिए, हमारा जो भजन है वो सब व्यर्थ हो गया, क्योंकि हमारी श्री जी स्वयं यहाँ आई और ये हमसे अपराध हो गया, उन्होंने हमारी सेवा की। तो
हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारा लक्ष्य है उनकी सेवा करने का, ना कि उनसे सेवा करवाने का। तो इस प्रकार से उनकी आंखों से आंसू झरझर करके बहने लगे और ये यहाँ की अद्भुत लीला है। आज भी यहाँ पर साधु संत आते हैं और भजन में लीन रहते हैं। यहाँ आज भी भक्तों को खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं यहाँ के सेवायत से। कृष्ण बलराम की इस स्थान के नाम टेर कदम। टेर माने बुलाना, आवाज लगाना। ठाकुर जी यहाँ गाय चरावे और सबको बांसुरी से बुलाते हैं, टेर लगाते हैं, इसलिए इस स्थान के नाम टेर कदम। ये कृष्ण भगवान के गौचारण भूमि है। कृष्ण भगवान सबसे पहले इस स्थान से गाय चराना शुरुआत की गोपाष्टमी के दिन। तो सुबह जब कृष्ण भगवान 9 लाख गाय लेके यहाँ आ गए, देखा ही अभी ग्वाल बाल कोई आए नहीं, तो सबके लिए बांसुरी बजाते, सब आ जाते। आने के समय सबको मामी सापी में कपड़ा में भोजन पानी पोटली बांध के दे रहे थे और इसी झाड़ में सब बांध के टांग के रख देते। उसी समय के पेड़ है कृष्ण भगवान की सेवा के लिए यहाँ का पेड़ ऐसे सब झुके हुए हैं, क्योंकि राधा कृष्ण कुंज बिहारी एक कुंज है। इसी वृक्ष का नाम पीलू कहते हैं। नित्य गोलोक धाम से आए हैं, कल्प वृक्ष भी कहते हैं। दोपहर के समय सब यही एक साथ मिलकर भोजन पानी करते हैं, लेकिन कान्हे को चाहे मक्खन, जंगल में मक्खन गुपिया मक्खन पकवान बना करके ले आते। शाम के समय फिर गाय को बुलाते हैं। 9 लाख गाय ही आ जाते हैं, सब लेकर के सब घर चले जाते हैं। भीतर एक बाबा बेटे हैं, उनका नाम रूप गोस्वामी जी हैं। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी के परम भक्त हैं। 500 साल पहले उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे भजन किया और हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते रहते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनके बड़े भाई हैं, उनके नाम सनातन गोस्वामी है, परम वैष्णव है, नंदगांव में भजन करते हैं। एक दिन सुबह इनके साथ मिलने के लिए आए थे, दोपहर हो गए, लेकिन भोजन पानी देने के लिए कुछ नहीं थे। एक हफ्ता पहले के भिक्षा के सूखा रोटी पड़े थे। उन्होंने सोची कि बड़े भाई बहुत दिन बाद में आए हैं, परम वैष्णव हैं, मेरे पास सूखा रोटी पड़े हैं, कैसे खिलाओ। थोड़ी खीर होते तो खिलाते, लेकिन चावल चीनी दूध कुछ भी नहीं था जो बना करके खिलाए, कहाँ मिले। भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए साक्षात राधा रानी आकर के खीर बना करके दे गए। तो इसी कारण से रोज यहाँ खीर भोग लगते हैं। कोई भी भक्त आते सबको खीर प्रसाद दिए जाते हैं। जय जय राधा रानी की जय। और देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ऊपर से तो ये वृक्ष आपको दिखाई दे ही रहे हैं, बाकी सुंदरता का और भव्य रूप निखारा गया है इन रंग बिरंगे गमलों से। और देखिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, मनोहारी दृश्य इन झांकियों के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। नीचे ब्रज की रज, हरियाली और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं के दर्शन। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये कितनी सुंदर सुंदर गौ माता यहाँ पर बनाई गई हैं और यहाँ आकर मन भाव विभोर हो उठता है। कहीं ना कहीं मन में विचार आता है कि कैसे अद्भुत रहे होंगे वे संत जिनको श्री जी ने दर्शन दिए, स्वयं खीर बना के और भोग उनको प्राप्त हुआ। तो आज भी ये प्रथा तब से लेकर अब तक यहाँ चली आ रही है। चाहे एकादशी का दिन हो तो आपको यहाँ साबूदाने की या समा के चावल की खीर मिलेगी, लेकिन खीर का प्रसाद यहाँ नित्य लगता है। जब भी वैष्णवजन यहाँ आते हैं, यहाँ पर आकर श्री जी का भजन करते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। आज भी वही अनुभूति यहाँ आकर होती है, जैसे कि मानो स्वयं श्री श्यामा श्यामजू यहाँ इन्हीं वृक्षों के बीच हों, इन्हीं स्थानों पर हों। और इसी मंदिर के चारों ओर आप एक परिक्रमा भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेर कदम्ब सरोवर भी है। और जैसा कि टेर कदम्ब नाम से ही आप जान पाते हैं, तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब अपनी गौ माता को बुलाते थे, उन्हें टेरते थे, उन्हीं
कदम्ब वृक्षों के बीच से होकर ये रास्ते यहाँ से आप देख सकते हैं। अद्भुत स्थान जहाँ वृक्षों की छांव है और इन वृक्षों को इतने प्रेम से पल्लवित और पोषित किया गया है। आज भी इन वृक्षों को देखकर जो आनंद आता है, ऐसा लगता है कि मानो यहाँ साधु संत के रूप में ये वृक्ष हमारे बीच में विद्यमान है। लगता है कि हाँ, यहाँ कोई इतनी सकारात्मक ऊर्जा हमारे बीच में है और वो ऊर्जा आपको यहाँ आकर निश्चित रूप से उसका अनुभव होगा। टेर कदम्ब पर ही गोपाष्टमी के दिन भगवान जब पहली बार गौ चराए थे तो वो लीला भी यहाँ पर की जाती है, क्योंकि वही शुभ दिन था जब गर्गाचार्य जी ने गोपाष्टमी का दिन निर्धारित किया और प्रथम बार भगवान श्री कृष्ण और उनके भ्राता बलदाऊ भैया गौचारण के लिए गए थे। तो यहाँ पर उस दिन ये लीला भी की जाती है गौ माता का पूजन करके, और उसी स्वरूप में बाल गोपाल बनाए जाते हैं और फिर ये लीला यहाँ पर संपन्न की जाती है। तो इस परिक्रमा में ऐसे ब्रज तीर्थ विकास परिषद के द्वारा यहाँ यात्रियों के बैठने के लिए भी इस प्रकार की बेंचेस लगाई गई हैं और कुछ और ऐसे स्थान बनाए गए हैं जहाँ आकर जो श्रद्धालु हैं अगर कुछ देर बैठना चाहें, यहाँ प्रकृति के इस सुरम्य वातावरण में आकर आनंदित होना चाहें तो वे निश्चित रूप से उस अनुभूति को ले सकते हैं। और यहाँ विशेष रूप से जो वृक्ष हैं वे उसी काल खंड के हैं, उसी प्रकार के यहाँ पर वृक्ष हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जिसमें उनका वर्णन किया गया है। जैसे कि श्री राधा रानी को जिन वृक्षों से विशेष प्रेम रहा है उन वृक्षों को विशेष रूप से यहाँ पर आप देख सकते हैं। और कदम्ब तो विशेष रूप से यहाँ है ही, लेकिन कुछ पीलू के वृक्ष भी आपको यहाँ दिखाई देंगे और भांति भांति के वृक्ष आपको यहाँ दिखाई देंगे। और काफ़ी प्राचीन वृक्ष हैं जिनको संरक्षित करके पूरी तरीके से उन्हें किसी भी प्रकार से सपोर्ट देते हुए यहाँ पर रखा गया है। और ये एक बहुत ही सुंदर वाटिका है। देखिए यहाँ 3 बंदर सबसे पहले ऊपर, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, और ये है रास स्थली जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। और बहुत ही सुरम्य वातावरण है यहाँ पर, वृक्षावली बहुत ही अद्भुत है। और देखिए ये यहाँ इसके बीच में ये छोटी छोटी गौ माता को भी दर्शाया गया है। रंग बिरंगे रंगों में सजी हुई हैं ये गौ माता। कोई हरी गाय है और कहीं कोई पीली गाय है। तो इन गौ माताओं के रंग के साथ साथ उनके नाम भी यहाँ पर दर्शाए गए हैं। भांति भांति की गौ माता जिनका दर्शन यहाँ इस वाटिका में है। तो दर्शकों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में अपने कमेंट्स लिखेंगे तो हमें और भी अच्छा लगेगा। क्या आप पहली बार इस अद्भुत स्थान का दर्शन कर रहे हैं या इससे पहले भी आपने यहाँ का दर्शन किया है? तो अपने विचार ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा और शेयर कीजिएगा अपने इष्ट मित्रों के साथ, ताकि इस स्थान के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके, क्योंकि ये
हमारे ऐसे सुंदर स्थान हैं जिनके विषय में जानकारी सभी को होनी ही चाहिए। ब्रज 84 कोस परिक्रमा के ये अद्भुत स्थान हैं और अपने चैनल के माध्यम से हम आपको इन स्थानों का दर्शन करा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में आपको आसेश्वर महादेव के दर्शन कराऊंगी और वहां से जुड़ी हुई जानकारी भी देने का प्रयास करूंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।